हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक परीक्षा कैलेंडर आप सभी के सामने वायरल हो रहा है, जिसको लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, उसके बारे में बात की जाएगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए उस वायरल कैलेंडर को लेकर जब बात आ रही है तो उसमें बहुत सारी जानकारी है, जिसमें अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी जानकारी आ रही है। सुपर टीईटी के एग्जाम को लेकर भी बात की जा रही है। सुपर टीईटी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक के अंदर भर्ती होती है, या अगर चाहे जूनियर सुपर टीईटी कह लो, जो भी कह लो, लेकिन होता वही एग्जाम है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए होता है। साथ ही साथ यूपी टीईटी के लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आई है। यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर बात की जाए एग्जाम डेट को लेकर, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे के साथ, और मुद्दा है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर वायरल परीक्षा कैलेंडर के बारे में। उत्तर प्रदेश हो या कोई भी हो विभाग हो, आज का समय ऐसा हो चुका है जब भी कुछ होने वाला होता है तो उससे पहले चीज़ें वायरल हो जाती हैं। चाहे वो किसी नई भर्ती की आंशिकी आनी हो, या भर्ती को लेकर परीक्षा होनी हो, परीक्षा के साथ साथ या उससे संबंधित जब भी कोई कार्य होने जा रहा होता है, वो सोशल मीडिया पे पहले आ जाता है। और ये हर जगह पे होता है, ऐसा नहीं कहूँगा किसी एक राज्य में है। हमने बिहार में भी देखा था, जब आपने देखा होगा बीपीएससी के रिजल्ट आते हैं ना, तो बीपीएससी के रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आने से पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपों के अंदर आ जाते हैं। क्यों? आजकल चीज़ें बहुत कहीं ना कहीं आगे निकल गई हैं, और इसी का कारण है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आने से पहले ऑफलाइन आ जाता है। ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा था उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर वायरल कैलेंडर के बारे में। हाल ही में आपने देखा था उत्तर प्रदेश में एक धरना प्रदर्शन हुआ था 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को एक धरना प्रदर्शन होता है, और ये धरना प्रदर्शन कहाँ पे होता है? एससीईआरटी लखनऊ में। एससीईआरटी लखनऊ में जब ये धरना प्रदर्शन हुआ तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की जानकारियाँ दी गई थी। एससीईआरटी में हुए धरना प्रदर्शन को लेकर अभ्यर्थियों का जो दावा था वो मैं आपको बताता हूँ। अभ्यर्थियों ने, धरना प्रदर्शन करने वाले जो छात्र थे, उन्होंने दावा किया था कि अधिकारियों ने उनकी जो मांगे हैं उनको माना है। उनका कहना है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वो जारी करेंगे, लेकिन जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे साथ ही साथ यूपी टीईटी का भी आयोजन करेंगे। ऐसा किसने कहा था? जहां पे धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी गए थे। हालांकि उसको लेकर विवाद भी हुआ था। कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि एससीईआरटी पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अब ये तो एक बात हो जाती है आप सभी के लिए नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो नई शिक्षक भर्ती का मामला है वो कितना मजबूत है, कितना नहीं, ये भी आप भी जानते हैं। क्योंकि पिछले कई सालों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी और समाचार पत्रों के अंदर न्यूज़ तो बहुत सारी आई है, लेकिन विज्ञापन के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। ये सच है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टीईटी के अलावा नई शिक्षक भर्ती के लिए कहीं ना कहीं जो इंतजार करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत कठिन समय रहा है। लेकिन अब पहले बात कर लेते हैं उसके बारे में जिसको लेकर इस वीडियो में बात की जा रही है। वो है आपके लिए परीक्षा कैलेंडर को लेकर। पिछले 2 और 3 दिनों से सोशल मीडिया साइट्स पे लगातार इसको लेकर कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जा रही है। नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ यूपी टीईटी को लेकर भी बताया जा रहा है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने भी अपने कई वीडियोस के माध्यम से आपके लिए जानकारी दी थी कि यूपी टीईटी 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जून के बाद कभी भी देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे तो आयोग कोशिश कर रहा है कि जून में हम जारी कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जून में हो पाएगा। तो जुलाई के अंदर आप सभी का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यूपी टीईटी की मैं अपनी तरफ से आपको पूरे तरीके से जो कह सकते हैं कि जानकारी जो मुझे मिली है उसके आधार पर बता सकता हूँ कि यूपी टीईटी आने की जानकारी मैंने भी आपको पहले दे चुका हूँ। ठीक है, आपने चैनल पर जाकर के वीडियोस देखेंगे, पता चल जाएगा। तो यूपी टीईटी को लेकर तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हाँ, सरकार और आयोग यूपी टीईटी कराने की तैयारी कर रहे हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में क्या है उस पर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की जब बात आती है तो अभ्यर्थियों का भरोसा नहीं रहता, और भरोसा मुझे भी नहीं है। ठीक है ना, मैं पूरा कंफर्म कर दूं। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप सभी के सामने कटिंग वायरल हो रही है अलग अलग कह सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या हर जगह पे, मुझे भी बहुत सारे अभ्यर्थी ने पूछी कि सर ये बताइए इसकी में कितनी सच्चाई है। देखो, यहाँ बात कर लेते हैं।
इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक अगर बात की जाए, यूपी में पीआरटी शिक्षक भर्ती की सूचना न्यू अपडेट के आधार पर जानकारी है, जिसमें उनका कहना है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगले साल अप्रैल या मई तक देखने को मिल जाएगी। पदों की संख्या 50,000 से ज़्यादा रहेगी, 50 से 70,000 के समथिंग, जो भी डाटा देखने के लिए मिलेगा। यूपीटीईटी का विज्ञापन जुलाई और अगस्त में जारी हो जाएगा। वैकेंसी की जो परीक्षा होगी वो नवंबर दिसंबर 2026 तक कर ली जाएगी। अगर इसके मुताबिक देखा जाए और अगर हम देखें कि भाई ऐसा हो जाए तो भी बुरा नहीं होगा, कम से कम हो तो जाए, है ना। क्योंकि अगर यूपीटीईटी के बाद में भी अगर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाता है, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आते आते 2025 ना सही 26 तक ही नौकरी मिल जाती है, बुरा नहीं होगा। लेकिन मुद्दे की बात जो है वो ये है कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। अब बात कर लेते हैं ऑथेंटिसिटी के बारे में। देखो, अगर बात की जाए यूपीटीईटी को लेकर तो वो कंफर्म है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यूपीटीईटी 2025 का नोटिफिकेशन इस साल आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यूपीटीईटी की परीक्षा भी इस साल हो जाएगी। वजह वजह ये है कि यूपीटीईटी को लेकर पहले भी सरकार ने आदेश जारी किया था, लेकिन उस समय आयोग का गठन नहीं हो पाया था। अब आयोग का गठन हो गया है, सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली गई हैं, तो पहला जो फोकस है वो यूपीटीईटी कराने का है। तो ऐसे में यूपीटीईटी को लेकर तो जो इसमें लिखा है उसमें कोई संशय है नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यूपीटीईटी की परीक्षा चाहे जुलाई लिखी है अगस्त लिखी है, और अगस्त तक तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, इसमें कोई संशय है ही नहीं है। यूपीटीईटी को लेकर तो आ जाएगा। अब बात अगर की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो इसको लेकर क्वेश्चन मार्क है कि क्या सच में उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आएगी, क्या सच में 75,000 पदों पर या 50,000 पदों पर नई भर्ती होगी। क्योंकि ये जो मामला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अपनी तरफ से इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने इसके बारे में कई अधिकारियों से भी पूछा। सबसे पहले पूछा शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि सर ऐसे जानकारियाँ वायरल हो रही हैं, तो उनका कहना है देखो, नई शिक्षक भर्ती संबंधित काम हमारे हाथ में है ही नहीं है। उनका कहना है हमें अध्याचन मिलेंगे, हम विज्ञापन निकाल देंगे। अध्याचन ही नहीं मिलेंगे तो हम क्या ही कह सकते हैं भर्ती के बारे में, चाहे वो 50,000 के मिले, 70,000 के या 1 लाख के। अध्याचन मिलेंगे तो विज्ञापन आएगा, अध्याचन नहीं मिलेंगे तो विज्ञापन नहीं आएगा। ये है 75,000 शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जवाब। अब ये तो शिक्षा सेवा चयन आयोग है। बेसिक शिक्षा विभाग से जब कोई जानकारी हम मांगते हैं कि भाई क्या रिक्त पदों का डाटा भेज रहे हैं, तो उनकी तरफ से ऐसा कोई अपडेट आता नहीं है, है ना। अब ये जानकारी किस आधार पर वायरल हो रही है, क्या इसकी सत्यता है, वो अलग बात है। यूपीटीईटी हो जाएगा, लेकिन इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में तो उम्मीद नहीं है। हालांकि इसमें बहुत लंबी तारीख दी गई है, हो सकता है कि तब तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ भी जाए, है ना। क्योंकि अभी इसमें तकरीबन अप्रैल और मई की बात की जा रही है, और मई तो अभी चल ही रहा है, मतलब 1 साल के बाद नई शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है। तो ये हो सकता है, कुछ बुरी बात नहीं, हो सकता है, लेकिन 1 साल के बाद होगा, ये भी तो सोचना है। तब तक तो क्या से क्या हो सकता है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी आपके साथ सामने है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। ये न्यूज़ वायरल हुई थी, मैंने इसके बारे में आपको क्लियर कर दिया है, जो मेरे सोर्सेज थे मैंने बता दिया है। यूपीटीईटी कंफर्म है, शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक सरकार कोई ऑफिशियल सूचना जारी ना कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।